सीतापुर गांव में किशोर नाम का एक बूढ़ा मछुआरा रहा करता था। वो अपनी जिंदगी की दिनचर्या में सुबह मछली पकड़ता और शाम को बाजार में बेच आता। एक बार जब 3 दिन से उसके जाल में मछली नहीं आई, तब हे भगवान, देखो भगवान, 3 दिन जाल फेंकने के बाद भी मुझे एक मछली नहीं मिली। आज मुझे निराश मत करना आप। भगवान का नाम लेते हुए बूढ़ा जाल पानी में डालता है और इस बार भी उसकी जाल में एक भी मछली नहीं आती है। तभी वहाँ पे उसका मकान मालिक पड़ोसी आता है। क्या हुआ चाचा जी? मुझे लग रहा है कि कोई मछली पकड़ में नहीं आ रही है। अरे मछली पकड़ना आपका काम है क्या चाचा? अब मैं क्या करूं बेटा, तुम मेरे लिए मछली पकड़ो। मुझे कोई काम धंधा नहीं है क्या? इतना बोल के पड़ोसी वहाँ से चला जाता है। रात को बूढ़ा मछुआरा अपने घर में बैठा हुआ था। तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। वो कोई और नहीं, मकान मालिक की पत्नी होती है। क्या मतलब, इतनी रात को कौन आया है? चाचा, ओ चाचा जी, हमारे घर से और कितने दिन बिना किराए दिए यहाँ रहने का इरादा है बताना? अगर कल सुबह तक मेरे पैसे नहीं मिले तो मैं तुझे इस घर से धक्के देकर बाहर निकाल दूंगी। अगली सुबह बूढ़ा उठता है और फिर से मछली पकड़ने चला जाता है। इसको मिला के मैं 3 बार जाल फेंक चुका हूँ। अगर इसके बाद भी इसमें मछली नहीं फंसी तो आगे से मैं कभी काम नहीं करूँगा। हे भगवान, ये जाल तो बहुत भारी भारी महसूस हो रहे हैं। तो क्या फिर? हे भगवान, हे भगवान, अरे अरे, ये क्या है? बूढ़े के जाल में एक बड़ी सी मछली फंस जाती है। जिसको देखकर बूढ़ा चौंक जाता है। दया करके मुझे छोड़ दीजिए। अरे बाप रे, ये मछली तो बात कर रही है। मैं इस समुद्र का मत्स्य राजा हूँ। दया करके मुझे इस जाल से आजाद कर दो। पानी के बिना मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। आप मत्स्य राजा हैं? हाँ, मुझे छोड़ दो। मुसीबत में मैं आपके साथ रहूँगा। बूढ़ा उस बड़ी मछली को समुद्र में वापस छोड़ देता है और तभी समुद्र में से एक समुद्र राजा बाहर आता है। जब भी तुम मुसीबत में फंस जाओ तो इसे अपने हाथ में रखकर मुझे बुलाना। जो आ गया मत्स्य राजा। ठीक है, ये लीजिए एक टोकरी मछली। जय हो मत्स्य राजा की जय हो। मछली राजा उस बूढ़े आदमी को मछली की भरी हुई एक टोकरी देता है, जिसको लेकर वो बहुत खुश होता है। रास्ते से जाते हुए बूढ़े आदमी को उसका वही मकान मालिक पड़ोसी मिल जाता है। अरे बाप रे, कितनी सारी मछली है, मजा ही आ गया। इस बार इन सारी मछलियों को बेचूंगा। अरे बाप रे,
इतनी सी मछलियाँ पकड़कर आप इतना ज्यादा खुश हो रहे हैं। वैसे मेरे साथ एक जगह चलोगे, वहाँ पर इससे 100 गुना ज्यादा मछलियाँ हैं। सोचिए। एक दिन में ही अगर ज्यादा मछली मिल जाएगी तो उसमें क्या बुराई है? बूढ़े का पड़ोसी बूढ़े आदमी को अपनी नाव में बिठाकर समुद्र के बीचों बीच ले जाता है। ये मुझे कहाँ लेके आए हो बेटा? ज्यादा मछलियाँ पकड़ने के लिए इस जगह पर आना पड़ता है चाचा जी। वो देखिए, वो रही वहाँ पर इतनी सारी मछलियाँ चाचा जी। कहाँ? दिखाओ दिखाओ, जरा दिखाओ। बूढ़ा आदमी जब नदी में देख रहा था तभी उसके पड़ोसी ने बूढ़े आदमी को नदी में धक्का मारकर गिरा दिया। अरे बाप रे, बचाओ बचाओ, भैया बचाओ। अब से तुम्हारा ये जाल और टोकरी और ये सारी मछलियाँ मेरी है, सिर्फ मेरी। अरे वाह, इतने सारे रुपए। हाँ, आज मैंने उस बूढ़े से सारी मछलियाँ छीन ली और इसी के साथ मैंने उस बूढ़े को पानी में डुबो भी दिया है। डरो मत चाचा जी, मैं आ गया। अगर आप नहीं होते तो पता नहीं क्या होता मेरा। एक दिन आपने भी तो मेरी जान बचाई थी चाचा जी। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। रोते नहीं, रोते नहीं। ये लो जाल, और ये टोकरी साधारण नहीं है। जैसे ही तुम इस जाल को समुद्र में फेंकोगे तो इसमें बहुत सारी मछलियाँ फंस जाएगी, और उन मछलियों को पकड़ने के बाद अगर तुम इसे इसमें रखोगे तो इसे तुमसे कोई नहीं छीन पाएगा। मत्स्य राजा जी, तुमने मुझ पर बहुत उपकार किया है। अब सब गांव वालों के आगे रो के दिखाना पड़ेगा। पड़ोसी की पत्नी रोते हुए, अरे ये क्या हो गया, हमारा बूढ़ा मछुआरा समुद्र में डूब गया। अरे ये कौन है? ये तो बड़ा मछुआरा लग रहा है, लेकिन ये बूढ़ा बचा कैसे? जाने दो जाने दो, चाहे जैसे भी बचा हो। जैसे ही वो नजदीक आएगा तो मैं उसकी टोकरी छीन लूंगा। जब पड़ोसी टोकरी छीनता है तो उसे करंट लगता है। अरे बाबा रे बाबा रे बाबा, इस बूढ़े ने तो अपनी टोकरी में करंट छिपा रखा है। बूढ़े मछुआरे को वापस आता देख गांव वाले चौंक जाते हैं और पड़ोसी की पत्नी खुद को कमरे में बंद कर लेती है। अरे बाप रे, भूत! दत्तरी की, मैं हूँ भाग्यवान, दरवाजा खोलो। उस बूढ़े का भूत अब हमारी गर्दन मरोड़ देगा। भूत भूत कुछ नहीं है, वो बूढ़ा बच गया। लेकिन ये बूढ़ा बीच समुद्र से कैसे बचकर आ गया? यही बात तो मैं भी सोच रहा हूँ। अगर उसने हमारी सच्चाई पूरे गांव को बता दी तो अब आप क्या करोगे? अच्छा, मुझे एक उपाय सूझा है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, किसी और को पता नहीं चलना चाहिए। हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आपके लिए बहुत सारी मछलियाँ लाई हूँ,
नहीं नहीं, मुझे अब मछली नहीं चाहिए। मेरे साथ अब मत्स्य राजा हैं। मत्स्य राजा मतलब? ये देखो उनके मुकुट का रत्न। जब भी मैं मुसीबत में गिरूं, अपने हाथ में पकड़कर 3 बार पुकारूं तो वो आएंगे। मुझे दिखाओ। अरे ये तो रत्न लेकर भाग गई। ऊपर वाला तुम्हें माफ करे। ये देखिए, यही वो रत्न है। एक बार मत्स्य राज से सब कुछ ले लेता हूँ, फिर बूढ़े का बंदोबस्त करता हूँ। पड़ोसी बूढ़े के रत्न में मत्स्य राजा को आवाज देता है। मत्स्य राज, मत्स्य राज, ओ मत्स्य राज। क्या हुआ चाचा जी? जाल और टोकरी से भला पेट भरता है क्या? आपको क्या चाहिए? मुझे बहुत सारा सोना और हीरे चाहिए। मैंने बोला था कि मुसीबत में आपके साथ रहूंगा, लेकिन अगर मैं उस दिन नहीं बचता तो आप मर जाते। तो जो अमंग रह रहा हूँ दे दीजिए। ठीक है, लेकिन इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। फिर मत्स्य राज नाव में सोना और हीरा भर देता है। आज रात उस बूढ़े का भी बंदोबस्त कर दूंगा, फिर उसके बाद। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद सोने और हीरे के भार से नाव समुद्र में डूब जाती है। बचाओ, बचाओ, मुझे पे बचाओ, मत्स्य राज, मुझे बचाओ, बचाओ। और दूसरी तरफ मछुआरा उस जाल और टोकरी की मदद से बहुत सुखी जीवन बिताता है।